इस मंदिर में 1444 खंबे बनाए गए। कोई भी खंबा एक जैसा नहीं है, लेकिन एक खंबा 531 सालों से अधूरा है। उसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। उसका कारण जानोगे तो हैरान रह जाओगे। मंदिर में एक भगवान की ऐसी मूर्ति है जिसे एक ही पत्थर पे बनाया गया है, और इसमें सांप की पूंछ का अंत आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। यहाँ के पुजारी भी नहीं, जो दिन रात इसे देखते हैं और पूजन करते हैं। ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है, कई सैकड़ों वर्षों से। ये कल्प वृक्ष जो मंदिर की छत पर बना है, इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर भगवान शिव का राज छुपा है। ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में पाया जाता है, लेकिन कोई इसे समझ जाए तो वो स्वर्ग का राज समझ सकता है। क्या है इन सब चीजों का मतलब, आज हम यहाँ पहुंचकर ही पता करेंगे। मैं उदयपुर से इस मंदिर रणकपुर जैन टेम्पल के लिए निकल गया था। ये जैन टेम्पल जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 धाम होते हैं, ऐसे ही जैन तीर्थों के ये 5वां धाम है, जो पूरा करना जरूरी होता है। और पाली राजस्थान की इन घाटियों से गुजरता हुआ वहां पहुंच जाता हूँ। तो इस वक्त मैं रणकपुर जैन टेम्पल हूँ और बाहर आ गया हूँ दरअसल उसके। इधर ये देखो रिवर चल रही है, वो बिल्कुल घने जंगलों में चारों तरफ से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो सामने वहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, रणकपुर जैन तीर्थ। इस जगह पर टाइमिंग लिखी हुई थी कि कब एंट्री होगी, कब आप फोटोज खींच सकते हैं और कब आप वीडियोस बना सकते हैं। और हम तकरीबन 2 बजे यहाँ पहुंचे थे, तो 12 से 5 के समय के बीच में हम पहुंच गए थे, जब हमें वीडियोस बनाने की अनुमति मिल गई। लेकिन इसका एक चार्ज होता है, एक शुल्क होता है 100 रुपए, जो हम आगे देने वाले थे। लेकिन इसमें भी एक शर्त रखी जाती है। सामने ये इसका दरवाजा दिखाई देता है, भव्य दरवाजा, जो यकीनन बहुत बाद में बना है, जब इसका संरक्षण कार्य हुआ था। इसके ऊपर त्रिलोक्य दीपक लिखा हुआ था। अब त्रिलोक्य तो पता नहीं, लेकिन दीपक जो थे, जिन्हें देपा और दीपा बोला जाता था, वो इस जगह को डिजाइन करने वाले थे। वो एक आर्किटेक्चर थे जिन्होंने ये मंदिर डिजाइन किया था आज से तकरीबन 550 साल पहले। इस दरवाजे को देखने पर बहुत ही भव्य दरवाजा नजर आता है, जिसमें एक छोटा दरवाजा भी बना है। यानी कि शाम होते ही बड़ा दरवाजा बंद और आपको सिर्फ छोटे दरवाजे से अंदर बाहर होना पड़ेगा। एकदम एंशिएंट लुक दिया था, जैसे राजा महाराजाओं के दरवाजे बने होते हैं। ये जो वहाँ गेट से आए हम, इधर ये ट्रस्ट है सेठ आनंद जी कल्याण जी पेड़ी, जिन्होंने 1630-40 के बीच में ट्रस्ट स्टार्ट करी थी गुजरात अहमदाबाद की, जिसके अंदर 1200 मंदिर, जैन मंदिर का संरक्षण और साफ सफाई का काम, या भी जानी जितना भी डोनेशन होता है वो इन्हीं से किया जाता है, यही करते हैं। जब ये जंगलों में घिर गया था ना, तब 1936 से 40 के बीच में इस रणकपुर जैन टेम्पल को वापस से उसके पत्थरों को संगमरमर के साफ किया गया था, और जो मूर्ति खंडित थी उनको विशेषज्ञों को बुला के सही किया गया था। और फिर 1950 में इस जैन टेम्पल को, जिसे हम देखने जा रहे हैं, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया ASI ने। चलिए अभी हम टिकट लेंगे वीडियोग्राफी की, क्योंकि उसका एक शुल्क है, और वो भी सिर्फ आप पर्सनल वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, सिर्फ मंदिर की वीडियोग्राफी कर सकते हैं। चलिए, अलग दिखती हुई हमें बाहर से मंदिर की, ये हमें वैसे बस में ही दिख गया था, पर किधर से चले, शायद इधर से बिना दरवाजा है ना, ये टॉयलेट्स वगैरह है, इधर चलते हैं। ये आया भाई मंदिर, कहाँ पे टिकट कहाँ मिलेगी? एक नंबर विंडो पे टिकट मिलेगी, 3 नंबर लॉकर में मोबाइल वगैरह। चलिए यहाँ से टिकट मिलेगी भाई, आ जाइए। ये देखो भाई, ये छोटे 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 टेम्पल्स है, शिखर बनाए गए। ये चतुर्मुख है, चारों दिशाओं से इसमें आप एंटर कर सकते हैं। और फिलहाल शायद यही एंटर खुला हुआ है, जो दक्षिणी मुख है, वहाँ पे भी ये देखो, आ जाइए। राम राम सा सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ रणकपुर में। इस जगह को रणकपुर बोलते हैं। बेसिकली राणा का पुर नाम था पहले, वो क्यों पड़ा राणा का पुर वो भी मैं बताऊंगा, उससे रणकपुर कैसे हुआ। सादड़ी गांव पड़ता है और पाली ज़िला है। उदयपुर ज़िला ख़त्म होता है, पाली ज़िला जैसे ही शुरू होता है, तब ये घने जंगलों के बीच में ये भव्य मंदिर, जिसमें 1444 पिलर हैं और 44,000 वर्ग फीट के उस एरिया में बना हुआ है। ये बनवाया था किसी राजा ने नहीं,
और किसी जमींदार ने भी नहीं बनवाया, तो फिर किसने बनवाया? ये राणा कुंभा के मंत्री थे, दरबारी धरना शाह, जिन्हें धन्ना शाह भी कहा जाने लगा बाद में। प्रणाम कर लेते हैं और बढ़ते हैं इस मंदिर की तरफ। 1439 जब धरना शाह को एक स्वप्न आता है, दिव्य स्वप्न में उन्हें बेसिकली ये लाल बत्ती इसलिए लगाई गई क्योंकि धूप बहुत तेज़ है ना, पैर जल जाते हैं और हमें जूते उतार के जाना होता है। तो उन्हें एक दिव्य स्वप्न आता है जिसमें उन्हें नलिनी गुल्म वाहन, ये जैन समुदाय में एक स्वर्ग का वाहन होता है जो बहुत सुंदर होता है और अलौकिक होता है, वो उन्हें स्वप्न में दिखाई देता है। और जब उनके मन में इच्छा जाग उठती है एक मंदिर बनवाने की। चलिए यहाँ पहले टिकट दिखाएंगे। लो भैया मुझे पता था आप देखोगे। लो, एक मेरे पास रहेगी, ठीक। मोबाइल ये था बस हमारा। चलिए लीजिए। क्या क्या है इसमें? अच्छा, ये ऐसे वहाँ पे धरना होता है? थाल है ना, उसमें थाल में धर दें। अच्छा जी, देखिए इस प्रवेश द्वार पे आप 2 कीर्ति मुख देखेंगे। ये कीर्ति मुख होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार करते हैं किसी भी मंदिर में। और जितने भी अप्सराएं हैं, देवी देवता हैं, इस पर उकेरी गई हैं, इस पूरे टेम्पल के दरवाजे पर। आ जाइए। हाँ, तो बहुत सुंदर मंदिर। जब सपना आता है तो वो राणा कुंभा को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया और मेरे मंदिर बनवाने की इच्छा है। क्योंकि जो गणेवर के पोलाराव जैन समुदाय से बिलोंग करते थे, धरना शाह, और जैन समाज के प्रति बहुत ही वो मतलब एक तरीके से आध्यात्मिक थे। तब राणा कुंभा ने तो ये कहा कि बताओ परमिशन मिलेगी कि नहीं। उन्होंने परमिशन तो दी। उन्होंने तो ये कहा कि आप मंदिर तो छोड़िए, आप उसके साथ गांव भी बसाइए। तब क्योंकि राणा कुंभा ने ऐसा बोला था, तो उन्होंने इस गांव का नाम रखा राणा का पुर माने गांव, राणा का गांव। तो बाद में ये रणकपुर बन गया। आ जाइए, धीरे धीरे चलते हैं। तो उसके बाद ये जो उसके बाद क्या होता है कि वो पूरे भारत से वास्तुकारों को बुलाते हैं कि जो उन्होंने स्वप्न देखा है उसको वो जीता जागता उतार तो सके ज़मीन पर। स्वर्ग का स्वप्न है, वाहन का स्वप्न है, वो जीता जागता इस ज़मीन पर आ पाएगा। चलिए मंदिर में पहले ये फूल पुष्प चढ़ा देते हैं। हाँ जी, आप यहाँ तो भैया आपको मतलब कितना समय हो गया है यहाँ पर? कितने सालों से? जैसे 1439 में ये बना, 50 साल इसको बनने में लगे। जी जी। तो आपकी पीढ़ी कब से यहाँ पर सेवा कर रही है? मेरी पहली पीढ़ी का नाम पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज, जो कि आगे क्या लगाते थे? पृथ्वीराज शर्मा, ब्राह्मण थे, आचार्य पृथ्वीराज थे। आचार्य, आप ब्राह्मण हैं? मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मीत शर्मा है और मैं यहाँ का प्रेजेंट मुख्य पुजारी हूँ। अच्छा। और मेरी इस मंदिर में 21st जनरेशन चल रही है, 21वीं पीढ़ी। तो मंदिर की नींव रखी गई थी 1433 में और 1496 में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी, कंप्लीट हुआ था। तो 1496 में जो सबसे पहले पूजा की थी वो मेरी पहली जनरेशन ने की थी। तब से हमारा परिवार इस मंदिर को संभालता है और भगवान की सेवा पूजा करता है। तो वही जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है, तो आज भी वही चलती आ रही है। तो क्या इसमें 84 तहखाने हैं? इसमें 84 तहखाने नीचे बने हुए अंडरग्राउंड में। तो ऐसा एक किस्सा हुआ था कि जब औरंगजेब ने यहाँ पे युद्ध किया, वॉर किया, तो उन्होंने मंदिरों को नुकसान पहुँचाना चाहा। तो उस समय जो पुजारी थे आपकी पीढ़ी के रहे होंगे, तो उन्होंने यहाँ की मूर्तियाँ कलेक्ट करके बेसकीमती और नीचे 84 तहखानों में छुपा दी। जी जी। और फिर यहाँ से चले गए थे, छोड़ गए थे। तो कितने वर्षों तक वो छोड़ के गए थे? वो छोड़ के मूर्ति नीचे छुपाई थी और छोड़ के नहीं गए थे। यहाँ से पास 9 किलोमीटर पे गाँव है सादड़ी। हाँ। तो सादड़ी गांव में ही रहते थे। हाँ। तो वहीं पे गए थे। उसमें से क्या था कि सब पूरी, जैसे अब हमारा पूरा परिवार है, तो उस समय पूरा परिवार नहीं आता, सिर्फ 1-2 जने आते हैं पूजा के लिए, आते क्योंकि पूजा नहीं रुकती थी। पूजा अखंड होती है। तो औरंगजेब का बहुत वो था। लेकिन उस समय औरंगजेब ने मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जब औरंगजेब आया था 17वीं सेंचुरी में, तब उसने मंदिर के अंदर जो तोरण लगे हुए आर्चेस, जो सैंडस्टोन के बने हुए, सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट पे लगे हुए, वैसे तोरण थे 108। अच्छा। जिसमें से 105 तोरण तोड़ दिए गए, सिर्फ 3 बचे और तीनों भी मंदिर के कॉर्नर में लगे हुए थे। तो रेनोवेशन के काम में फ्रंट में लाया गया।
अच्छा, तब रेनोवेशन किया था सेठ कल्याण जी जो समिति थी। सेठ आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट, हाँ, उन्होंने रेनोवेशन किया था। उन्होंने नहीं करवाया था। सादड़ी गांव है, हाँ, सादड़ी गांव है ना, तो सादड़ी के गांव के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स ने मिलके पेड़ी को आए हुए 60-70 साल ही हुए। बाकी उससे पहले जो है ये मंदिर सादड़ी संघ करके था, तो उनको वो मैनेज करते हैं। अभी फिलहाल ये अभी कल्याण फिलहाल समिति। आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट करता है। अच्छा, तो वो तोरण द्वार वहाँ क्या मंदिर की मूर्ति के पास है? मंदिर के फ्रंट में है, जब अपन अंदर जाते हैं ना तो वहीं पे फ्रंट में लगे हुए हैं। अच्छा, वो हम दिखा सकते हैं? हाँ, मैं पहले आपको पूरा बता देता हूँ फिर आपको। और तो तब जो मंदिर के रक्षक देव है भैरव जी जिनका नाम है, उनकी भी प्रतिमा जी है यहाँ पे। उन्होंने मंदिर की रक्षा की थी। जो मधुमक्खी होती है वो उन्होंने छोड़ी थी और सारी सेना भाग गई थी। अच्छा, फिर इस मंदिर के ऊपर कभी कोई मुगल शासन वाले ने अटैक नहीं किया। आपको सबसे मंदिर में वैसे तो सारा ही बेजोड़ है, इसकी तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती, फिर भी आपको कौन सी 4-5 चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है कि यार ये तो कहीं नहीं हो सकता? जी, इस मंदिर में कल्प वृक्ष का एक पत्ता बनाया हुआ है, अच्छा, जो कि सैंडस्टोन का है। उसमें 108 ओम की कलाकृति है, ओम बने हुए हैं। ओम बने हुए हैं, और 16 चंद्रमा है। उसकी मान्यता ये है कि पहले कल्प वृक्ष का एक पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे खड़े रह के लोग जो भी विश मांगते हैं वो पूरी होती। तो आप जब पूरा मंदिर घूमने के बाद बाहर जाओ तो उसके नीचे खड़े रह के जो विश मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। जी, अच्छा, और फिर मंदिर में एक टेढ़ा पिलर है, थोड़ा सा तिरछा है, उसको जानबूझ के बनाया गया है ताकि नजर ना लगे मंदिर को। वो टेढ़ा पिलर कौन सा है? वो भी 4th साइड में, 4th मंडप है। ऐसे 4 मंडप है बड़े, अच्छा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो साउथ में जो मंडप है ना उसमें। ओके, और पार्श्वनाथ की जो मूर्ति? हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की जो मूर्ति है पीछे की तरफ सर्प है बहुत सारे, 1008 फण है। और स्टार्टिंग पॉइंट सांप की उनके ऊपर से बताई गई है फण, लेकिन आप उसके अंदर पूंछ ढूंढ नहीं पाओगे। सांप एक ही है, उसकी 1008 फण है, बट उस एक सांप की स्टार्टिंग है, पूंछ भी है, बट आप पूंछ तक पहुंच नहीं पाओगे। पूंछ आज दिन तक कोई ढूंढ नहीं पाया। अच्छा, तो शेषनाग की तरह हो गया। जी, अच्छा, तो आप दिखाएंगे क्या? हाँ। चलिए, अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? ये कल्प वृक्ष का पत्ता दिखा रहा हूँ। अच्छा, कल्पवृक्ष। ऐसे कहते हैं कि ये समुद्र मंथन में निकला था ये मंदिर, ये जो कल्प, हाँ, समुद्र मंदिर कृष्ण भगवान के समय। ये ओके दिनेश, इसको बहुत बारीकी से जूम से दिखाना। इसमें ओम बने हुए हैं, क्या बात। और ये सिंगल स्टोन पे बना हुआ ये है? डबल स्टोन है, दो स्टोन, दो पत्थर, दो पत्थर है। अच्छा, उनको फिर जोड़ा गया? हाँ जी। या फिर ये खंडत हुआ था उसके? नहीं, खंडत नहीं, पूरा डबल पीस है, उसको जोड़ के फिर बनाया गया है। अच्छा, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे खड़े होके कुछ मांगते हैं, यहाँ पे खड़े रह के भगवान के सामने हाथ जोड़ के आपकी जो मनोकामना हो, लेकिन वो जाते समय पूरा दर्शन करके। जी, ओके। तो यहाँ पे जैसे खंबे इतने सारे बनाए गए, तो हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई खंबा बीच में आ गया? ऐसा है कि आप फ्रंट में से कहीं से देखो तो दर्शन होता है, बट इसकी मान्यता ये है कि मंदिर में 372 भगवान की प्रतिमा है। अच्छा, तो कहीं भी खड़े रहने पे कोई ना कोई भगवान के दर्शन होते हैं, और जिन भगवान के दर्शन होते हैं उन भगवान के बीच में पिलर नहीं आते। जैसे अब यहाँ पे खड़े तो उधर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, उधर सामने भी भगवान है। अच्छा, मतलब हम दर्शन कहीं भी खड़े रहेंगे तो हमें भगवान दिखेंगे। हाँ, ये आदिनाथ भगवान है, और बाकी जो मंदिर में भगवान वो सारे 24 तीर्थंकर है। और अब वो जो आप बता रहे हो तोरण द्वार, मैं तोरण वो सामने दिख रहा है आपको? अच्छा, ये सिर्फ 3 बचे हैं? ऐसे एक झूमर के पीछे 2 और ये 3। अच्छा, ये देखिए जो यहाँ तक आ जाइए। ये जो तोरण द्वार हैं, ये जो हमने अक्सर देखे करे हैं, कई राजपूताना शैली में भी देखे हैं, तो ये तोरण द्वार देखो, एक ये बचा हुआ, एक झूमर के जस्ट आगे बचा हुआ है, और एक बिल्कुल मंदिर के सामने, आप भगवान आदिनाथ के मंदिर के सामने। तो ये तोरण द्वार सिर्फ 3 बचे हैं, जैसे पुजारी जी ने बताया। तो ये दिक्पाल होते हैं जो खंबे के ऊपर बने हुए हैं? हाँ, ये इसको कीचक बोलते हैं, जो ऐसे है ना, कीचक। अच्छा। वो कीचक है। कीचक के जस्ट ऊपर जो बना हुआ है वो दिक्पाल है। ये कीचक है। कीचक ये रिप्रेजेंट, हाँ, कीचक जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरा मंदिर जो है वो मेरे कंधों पे डिपेंड है। भारवाहक हो गया। हाँ। और ऊपर जो है वो दिक्पाल है? वो दिक्पाल है। 10 दिक्पाल होते हैं, तो उसमें से एक ही है। ओके, तो ये मतलब मंदिर की रक्षा करते हैं? हाँ, ये मंदिर की रक्षा करते हैं। क्या मैं आपका समय वेस्ट नहीं कर रहा? नहीं। आपका नाम मैं भूल गया। मेरा मीत शर्मा। मीत शर्मा जी। मीत, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सब किस समय आते हैं पूजा के लिए? सब जो टूरिस्ट। आप किस समय पूजा के लिए आते हैं? हाँ, हम तो जैसे मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है या फिर मेरे को छुट्टी वगैरह मिलती है तो मैं आता हूँ। बाकी रहते कहाँ पे? हम सादड़ी गांव में रहते हैं। बड़ा गांव होगा काफी? ऐसे तो हाँ, नगर पालिका है उधर। अच्छा, ये चक्र का मतलब क्या होता है? ये लोटस है। अच्छा, ये लोटस पत्तियाँ बनाई हुई है,
आधा, अच्छा कमल का फूल है। कमल का फूल। और ये डक्स होती है ना, अच्छा बतख है, पीस। ये फूल हो ये गया। भी फूल है, ये और भी ये वापस पत्ते हो गए। लोटस। अच्छा इस तरीके, और हर खंबा अलग है, हर खंबा अलग है, कोई भी दो same खंबे सेम नहीं है। नहीं। ओके, तो हम पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति देखने जा रहे हैं। ये जो कलाकृति है ना भाई, ये गजब है। ये एक तरीके इनके जैसा मतलब आपने कहीं मूर्ति नहीं देखी होगी। 23वें तीर्थंकर 23rd। और ये जो साइड ये इनके रक्षक देव है धर्मेंद्र जी और पद्मावती जी। अच्छा, और ये ये 16 नाग देवी है। अच्छा। ये 16 नाग देवी, ये सहस्त्र फणा है। शेष मतलब 108 होता है, सहस्त्र मीन्स 1008। अच्छा, सहस्त्र फन यानी कि 1008 फन के साथ। तो इसकी जो ये सब इसकी वो है, ये 16 नाग देवी है और ये सारा पूरा सांप ही है। तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से है, ये अच्छा आप इसको ट्रेस कर सकते हैं अच्छा। और एंड तक पहुंच नहीं पाओगे, पूछ तक आप कभी पहुंचे? नहीं, ओके, कोई नहीं पहुंच पाया। अच्छा। तो ये शेषनाग की यहाँ से यहाँ से पूंछ start। निकल रही है, और इसको अगर मैं ऐसे ट्रेस करूँ, ऐसे 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 ऐसे, तो आप कहीं फंस जाएंगे, राइट? कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं वापस ये आके तरीके उसी से पे फंस मेज है। जाएंगे। ऐसे ट्रेस करते रहिए और कहीं ना कहीं आप वापस आके उस पे फंस जाएंगे कि यार इस पे तो मैं अभी आया था। और ये देखो यहाँ आके फंस गए ना, और फिर यहाँ से ऐसे निकलोगे, तो ये चीज़ें चलती हैं। ओके, क्या बात है। ये मूर्ति उतनी पुरानी है ये जितना पुराना मंदिर है? जी जी बिल्कुल। इसके अलावा भी और कोई टेम्पल बनाया गया इसके पास? इस मंदिर के अलावा हाँ बाहर 2 मंदिर और है, पारशुनाथ और नेमिनाथ मंदिर। इस मंदिर के वेस्टेज पत्थर से और जो लेबर्स काम करते थे 1500 तो कारीगर और 2700 मजदूर, तो अपने लंच टाइम में फ्री ना बैठ के उन्होंने बाहर अपनी तरफ से मंदिर बनाया है, पारशुनाथ और नेमिनाथ मंदिर। और यहाँ पे कोई सूर्य टेम्पल भी है क्या? सूर्य टेम्पल है 200 मीटर की दूरी पे, जो कि 1000 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, इससे 200 साल पहले बना था ऐसे बताते हैं ना? क्या अभी भी वहाँ पे सूर्य की मूर्ति है? बिल्कुल। और घोड़ों पे सवार दिखाई है? हाँ, घोड़ों पे सवार दिखाई है। 7 घोड़ों पे। ओके, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा? वॉकिंग डिस्टेंस, मेन गेट है, मेन गेट से लेफ्ट 200 मीटर। ओके जी। और कुछ आप बताना चाहें? और बाकी मंदिर के नीचे बेसमेंट है, जो कि 15-20 साल पहले बंद कर दिया गया है। बाकी ये इकलौता जैन मंदिर है जिसमें 84 जिनालय 84 टेम्पल्स बने हुए हैं, वरना हर जगह 24, 52 या 72 जिनालय होते हैं। यहाँ पे 84 है। और में तीर्थ कर है? हाँ सब, और तो 3 रिपीट होंगे तीर्थ कर 24 हैं, क्योंकि 84 हाँ मल्टीपल स्टैचूज सबके। मल्टीपल से बनाए होंगे अलग अलग मूर्तियों में। जी जी क्योंकि जो 84 तहखाने, कभी आपने देखा कोई तहखाना? जी हाँ, देखा ना, अभी भी मतलब 1-2 तहखाने खुले। कितना गहरा है? गहरा इतना नहीं है, बस जितना ये दिख रहा है आपको यहाँ से ये हाइट, बस इतना ही है। तो वो मूर्तियाँ सारी निकाल ली गई? मूर्ति सारी ऊपर ही है सब। अब सब ऊपर से सज्जित कर दी। ओके, तो इसमें ऐसा कितने कॉलम बनाए गए? 426? 1444। 14 कौन कॉलम्स? अच्छा कॉलम्स 400 84 है। 84 तो गुम्बद है शायद। नहीं, ये ऐसे 24 गुम्बद है, 24 गुम्बद। 4 बड़े और 20 छोटे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मतलब जो अपने मंडप हैं, सभा मंडप, वो कितने हैं? 29? कौन से वाले? जैसे ये हॉल है जो, अच्छा ये हॉल, 29 हैं ये? हाँ ये 29 है। ओके, और 5 शिखर हैं शायद इसके? 5 नहीं, 84 शिखर है। शिखर 84 शिखर 84 है। ओके, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाता है लिखने में, ये करने में। जो आप जो शायद हिस्ट्री से सुन के आए, हाँ, पढ़ के आए वो हाँ वो थोड़ी रॉन्ग है। जैसे उसमें शायद 1439 में इसकी नींव रखी हुई बताई, लेकिन 1433 में नींव रखी है और 1496 में कंप्लीट हुआ है, तो 63 इयर्स मंदिर को बनने में लगे। धरणाशा पोरवाल महाराणा कुंभा के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मंदिर बनवाया है। हाँ, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो गई थी जी, धरना से। वो जैन थे? वो जैन थे, गणेराव के, गानेराव के, बिल्कुल। है ना? ओके, और जो बनाने वाले थे वो आर्किटेक्ट, उनका नाम था दीपाजी सोमपुरा। देवा मेदांता के, मुंडारा के थे। मुंडारा के 15 किलोमीटर पे गाँव है मुंडारा, यहाँ से? वहाँ के रहने वाले थे। अच्छा। और शिव के उपासक थे, शिव जी के परम भक्त थे, और उन्होंने शिव जी की कृपा से मंदिर का नक्शा खेती करते हुए बनाया था, खेत में। अच्छा। और आने की मजदूरी चलती थी, तो उस जमाने में सोने की मोहरें चलती, 99 लाख सोने की मोहरें खर्च की थी, 99 लाख गोल्ड कॉइन्स उस समय। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते तो उस जमाने के 15 करोड़ रुपए। और आज के कितने हो गए? आज के तो वैल्यू ही नहीं कर सकते, अरबों में पहुंच गए। हाँ ज़्यादा। हाँ, तो वैल्यू नहीं कर सकते, गोल्ड का भी लगाया हिसाब तो अलग ही हो गया। वो क्या बना हुआ है वहाँ पे, वो पत्थर पर? वो जम्बू द्वीप और नंदीश्वर द्वीप है, 2 द्वीप बनाया हुआ, मॉडल बनाया हुआ एक तरीके से। जी। अब आप पूरा ऐसे क्लॉकवाइज। ये राष्ट्रीय स्मारक 1950 में बना, ASI के अंडर कब आया था ये नहीं, 1950 में नहीं आया था, ये उससे पहले आया था। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद। 2 साल तो 1980।
इसमें कभी झूमर लगा रहता था क्या? इसमें था पहले झूमर, लेकिन खंडित हो गया था तो फिर निकाल दिया। जो सही बचे हैं उनको सही लगाए। है, हाँ। और जो कंस्ट्रक्शन का काम किया तो मूर्तियों को भी सही किया गया था। हाँ, मूर्तियाँ भी जो थोड़ी बहुत खंडित हो गई थी तो उनको रह गई थी, खंडित हो गई थी, जी जी, उनको फिर सही किया गया। जी। आपने बचपन से देखा है? हाँ, ये मेरी बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस यही हुए थे? यही, हाँ। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए भाई, थैंक यू सो मच। धरना शाह ने जब जगह जगह से भारत के वास्तुकारों को बुलाया तब किसी का भी उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो स्वर्ग का विमान नलिनी गुल्म है उसके जैसा यहाँ का स्ट्रक्चर बने, उसको धरती पर उतार दिया जाए। तब एक आते मेदांता के दीपा, जिन्हें दीपा भी कहा जाता है और कुछ वीडियो में दीपक भी कहा गया है। जैसे यहाँ पे एक आर्किटेक्चर और हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जम्बू द्वीप हैं जिसमें छोटे छोटे मंदिरों के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इधर भी और उधर नंदीश्वर द्वीप है, आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे एक सिंगल पत्थर पर तराशा गया है इनको, कोई जॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तब उनका स्ट्रक्चर पसंद आया, गहराई तक पसंद आया और उन्होंने रखा कि चतुर्मुख बनाया जाएगा, चतुर्मुख विहार मंदिर। चारों दिशाओं में दरवाजे होंगे 4 और चारों दिशाओं में जैन समाज फैले, ऐसी सोच के साथ बनाया जाएगा मंदिर को। और चारों दिशाओं में जैन समाज की विजय हो, इस सोच के साथ बनाया जाएगा। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ना तो देखो अभी हम खड़े हैं पूर्वी दिशा में और पूर्वी दिशा में वहाँ पे आदिनाथ भगवान दिख रहे हैं। चारों तरफ ये आदिनाथ भगवान को समर्पित मंदिर है। 72 इंच की हाइट है इनकी, चारों मूर्ति बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। अब आप जब मंदिर में होते हैं ना तो आपको ठंडक फील होती है, क्योंकि ये संगमरमर से बना है पूरा और इसकी ऊष्मीयता विशेषता की वजह से यहाँ जब हवा प्रवाह होता है तो आप ठंडक फील करते हैं। तो क्या था कि धरना शाह का जब आर्किटेक्चर पसंद आ गया उनको, तो उन्होंने कहा कि दीपक ने कि अब मुझे आपकी परीक्षा लेनी होगी। मन ही मन में सोचा, तो उन्होंने कहा कि जब इसकी नींव रखी जाएगी, जैसा कि बताया 1433 में, तो इस नींव में आपको 7 धातुएं, बहुमूल्य रत्न, कस्तूरी और सुगंधित पदार्थ रखने होंगे। और ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब यहाँ पर बनाए गए 1444 पिलर, 426 कॉलम, 29 मंडप, 5 टॉप शिखर है, एक मेन शिखर तो जिसमें मंदिर है और 4 दरवाजों के ऊपर जो 4 शिखर हैं वो उनको मिला के वैसे 84 शिखर बताते हैं और 84 ही तहखाने इसके अंदर है। इस तरीके से इसको बनाया गया और कोई भी पिलर, कोई भी सिंगल पिलर आपको दूसरे के जैसा नहीं लगेगा। आप यहाँ से डिज़ाइन देखोगे, इसका डिज़ाइन अलग है, उसका देखो वहाँ ऊपर डिज़ाइन अलग है। और ये वो खंबा, अपूर्ण खंबा जो टेढ़ा है, कहा जाता है कि इसको चला के अपूर्ण छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर के द्वारा कोई भी चीज़ कंप्लीट की जाती है तो वो पूर्ण मानी जाती है, लेकिन मनुष्य के द्वारा कभी भी कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती, इसलिए इसको बनाया गया। फिर समय आता है 17वीं शताब्दी का। हाँ हाँ, ये देखो इसमें पिलर में देखो आप कितनी अच्छी डिज़ाइन दिख रही है ना, बिल्कुल यूनिक, बारीक और बिल्कुल साफ दिख रही होगी आपको। ये डिज़ाइन दरअसल दर्शाते हैं किसी तरह का, जैसा अभी हमने पार्श्वनाथ का फन देखा था, कुछ वैसा ही कि जैसे किसी छाप का एक चल, लेकिन ऐसा बता रहे थे कि वो 9 देवी देवता हैं चारों तरफ। तो इस तरीके से ये मंदिर बनाया गया। औरंगजेब ने जब इसे खंडित किया तो इसके तहखानों में वो सारी मूर्तियाँ छिपा दी गई। जब खंड करने आया तो उन्हें बहुत कम चीज़ें मिली और फिर इसको बचाया गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये जो दिख रही है ना, ये माता है मरु देवी, भगवान आदिनाथ की माता, जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है, पहले तीर्थंकर। और इनको हाथी पे बैठा हुआ दिखाया है, जो इनकी गरिमा को दर्शाता है। और यहाँ पे नगाड़ा बजता है। 4 नंबर का पिलर इन्होंने डिनोट किया है। और ये जो है ये है धरना शाह, ठीक है। और इसी के जस्ट उधर 5 नंबर पिलर है, वहाँ पे है दीपा, जिन्होंने इसको आर्किटेक्चर किया, वो बनवाने वाले। इनके हाथ में तराजू भी है, अगर आप देखेंगे तो। तरीके से ये पूरा मंदिर जो बना हुआ है रणकपुर में 1444 पिलर के बीच में, यहाँ कहीं भी खड़े हो जाइए आप, कोई ना कोई भगवान आपको हमेशा दिखता रहेगा। ये है मेन मुख्य मंदिर।